हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार राठौर फ्रॉम बूंदी और मैं आपको BSI के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको पढ़ाऊंगा पशुपालन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। वैसे तो आपके पशुपालन के लिए अनिल सर हैं, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे और वैक्सीनेशन करवा चुके होंगे। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बताऊंगा नस्लें। और नस्लों की बात करें तो आपके जेठ में बकरी की नस्लें नहीं दी गई है और सुपरवाइजन में सारी नस्लें दी गई है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सबकी दी गई है। ओनली जेठ में बकरी की नस्ल नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आपको बकरी की नस्ल पढ़नी है क्योंकि पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे अपने मेन टॉपिक पर। नस्लें नस्लें में अपन पहली नस्ल पढ़ेंगे गाय की। किसकी पढ़ेंगे? गाय की। तो गाय की बात करें तो गाय का भी जब नाम आता है अपनी जुबान में तो हमें एक चीज याद आती है कि हम भारतीय हैं और गाय हमारी माता मानी जाती है। क्योंकि जो गाय के जो 5 गम्य होते हैं, दूध, मूत्र, गोबर, घी, दही, जो भी इसके 5 ही गव्य होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अपने भारत के, जो अपने भारतीय धर्म है उसमें। तो चलते हैं अपन गाय के में। वैसे में बात करो तो जो अपना भारत है, क्या है? भारत। इसमें सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी बंगाल पर। पश्चिमी बंगाल पर। और सेकंड नंबर पे आता है अपना MP। क्या आता है? MP। और वैसे तो इसकी 19वीं पशु गणना में MP नंबर 1 पे था, लेकिन अभी 20वीं पशु गणना में क्या आ गया? पश्चिमी बंगाल। और वैसे अपन राजस्थान की बात करें, कहें कि राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? उदयपुर। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, मेवाड़ की धरती पर। और सेकंड नंबर पे बात करें तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर सेकंड नंबर पे क्या है? चित्तौड़। फर्स्ट में क्या है? उदयपुर। भारत में पूछे तो पश्चिमी बंगाल नंबर 1 और सेकंड में क्या है? MP। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गाय के अपन नस्लें जब पढ़ेंगे तो गाय की नस्लों को अपन 2 भागों में बांटते हैं। पहले तो देसी नस्लें और दूसरी आती है अपनी विदेशी नस्लें। क्या आती है? विदेशी नस्लें। भारत की अपन बात करें तो देसी नस्लों में, भारत में जो देसी नस्लें पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 39। भारत में कितनी देसी गाय की नस्लें पाई जाती है? 39 पाई जाती है। और पूरे विश्व में बात मैं करूं तो भारत में जो सबसे ज्यादा गाय है वो कहाँ पे है? भारत में है। कहाँ पे? नंबर 1 में क्या है? भारत है पूरे विश्व में। तो भारत में कितनी नस्लें पाई जाती है? देसी गायों की 39 पाई जाती है। और मैं देसी विदेशी दोनों की बात करूँ तो कितनी पाई जाती है? 43। कितनी पाई जाती है? 43 पाई जाती है। अब आपको याद क्या रखना है? देसी गाय तो 39, विदेशी और देसी की बात करें तो 43। अपन अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि देसी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर होता है। तो अपन चलते हैं आगे देसी गाय, कुछ अंतर देख लेते हैं यहाँ पे देसी और विदेशी गायों में। वैसे तो विदेशी गायों में सर्वाधिक दूध निकलता है, लेकिन अगर अपन बात करें देसी गायों में तो देसी गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है साहीवाल। कौन सी है? साहीवाल। और विदेशी गायों में बात करें तो होलिस्टियन फ्रीजियन। कौन सी? होलिस्टियन फ्रीजियन। अपन देसी गायों में बात करें तो इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, औसत 4.5। और विदेशी गायों में बात करें तो 3.5। ठीक है, मतलब देसी गायों का दूध सर्वाधिक उत्तम होता है, विदेशी गायों का उससे कम उत्तम होता है। और बात करें इसमें पीलापन की तो विदेशी गाय है उनमें पीलापन अधिक होता है। क्या होता है? पीलापन अधिक होता है। ठीक है, और विदेशी गायों में पीलापन कम होता है। पीलापन क्या होता है? कम होता है। मतलब इसमें कैरोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक है। इसमें क्या होती है? कम होती है। क्योंकि ये पीला अधिक होता है तो कैरोटीन की मात्रा भी अधिक होगी। अब विदेशी गायों में कैरोटीन की मात्रा कम है, यानी कि इसमें सफेद अधिक है। क्या है? सफेद ये अधिक है। और बात करें अपन मीठा दूध की, किसकी? मीठा दूध की, तो देसी गायों की जो दूध होता है वो मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा सर्वाधिक, और इसमें मीठा कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मीठा कम होता है। अब अगली बात करें अपन तो देसी और विदेशी गायों में, तो देसी विदेशी गायों में अपने हो गई 3.5 तो वसा, पीलापन हो गया, मीठापन हो गया।
अब आगे बात करें तो ने क्या देख लिया था, देसी और विदेशी गायों में अंतर देख लिया था। अब आगे चलते हैं अपन। मैं आपको बताया था मैंने कि देसी गायों को उपयोग के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक दो टॉपिक आपको बता देता हूँ जो जेड में जयपुराइज में अक्सर का पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो गाय होता है उसका जो दुग्ध काल होता है वे कितने दिन का होता है? 300 दिन का दुग्ध काल। दुग्ध काल कितने दिन का होता है? 300 दिन का होता है। किसका? गाय का। और जो इसका शुष्क काल होता है, शुष्क काल, शुष्क काल कितने दिन का होता है? 60 दिन का होता है। मतलब दूध काल का मतलब जो जितने दिन वो एक साल में दूध देती है, मतलब एक ब्याज में जो दूध देती है ना, उसे दुग्ध काल कहते हैं। शुष्क काल उसे कहते हैं जो कि गाय दूध देना बंद कर दे और फिर गाय दुग्ध देना स्टार्ट करे, जो उसके बीच का काल होता है उसे क्या कहते हैं? शुष्क काल कहते हैं। मतलब एक साल होता है, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं समथिंग। तो एक साल में कितने दिन? 60 दिन अगर वो दूध नहीं देती, लेकिन वो 300 दिन तक दूध देती है। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर गाय हड्डियां या अवांछित पदार्थ खाना शुरू कर दे तो उसमें किस तत्व की कमी दिखाई देती है? किस तत्व की? फोस्फोरस की तत्व की कमी दिखाई देती है। क्या खाना? हड्डियां और अवांछित पदार्थ खाना और हड्डियां खाना स्टार्ट कर दे तो किसी कमी दिखाई देती है? उसमें फास्फोरस की कमी दिखाई देती है। वैसे हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसने वो जेएडएस सुपरवाइजर का पहला ही ऑप्शन कैल्शियम डालेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या याद रखना है? फास्फोरस याद रखना है कि फास्फोरस की कमी होती है तब गाय हड्डियां और अवांछित पदार्थ खाना स्टार्ट करती है। अब आगे देखते हैं अपन की देसी गायें कि 3 भागों में बांटा है उपयोग के आधार पे, तो उनको देखते हैं। ये देख लिया कि जो अपनी जो गायें होती है उसमें 2-3 टॉपिक देखे थे। उसके बाद आगे चलते हैं उपयोग के आधार पे। उपयोग के आधार पर देसी गाय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज पहले बता देता हूँ। गाय का वैज्ञानिक नाम मैं भूल गया था। वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। और एक होता है बोस टोरस। जिसमें देसी गाय का तो होता है बोस इंडिकस। देसी का मतलब अपनी भारतीय नस्लें। भारतीय मतलब इंडिया से याद रखना, इंडिकस। ठीक है, इसका मतलब देसी गाय। और टोरस ये कौन सी? विदेशी गाय की, विदेशी गाय का साइंटिफिक नेम। अब इसका कुल की बात करें तो बोवेडी। क्या है? बोवेडी। दोनों का सेम होता है। और फिर गुणसूत्र की बात करें देसी विदेशी में, दोनों में 60-60 होते हैं। दोनों में 60-60। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना। बॉस इंडिकस यानी कि इंडिया का। ठीक है, इंडिया का। ठीक है ना, देसी का है। ठीक है, और इसमें विदेशी में ये अपन 3 भागों में बांटा था आपने। तो क्या क्या है, कौन कौन से तीन भाग अपन देख लेते हैं। पहला भाग तो है दुधारू नस्लें, दुधारू। और एक है भारवाही, एक है द्विप्रयोजनी, प्रियोजनी। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं अपन पहले, फिर इनको एक एक को डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कितना दूध देती है, कौन सी बारवाही अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सी द्विप्रयोजनी है। तो देखते हैं अपन दुधारू गाय। दुधारू गाय में आती है अपने पहले नंबर पे साहीवाल, और सेकंड नंबर में आती है अपने गिर। और एक और बढ़ते हैं इसमें अपने लाल सिंधी। कौन सी? लाल सिंधी इसमें पढ़ते हैं। अगर बारवाही में पढ़ते हैं अपन, एक तो मालवी, एक पढ़ते हैं नागौरी, एक पढ़ते हैं अमृत महल। ठीक है, अब द्विप्रयोजनी पढ़ते हैं, एक तो थार पारकर, एक पढ़ते हैं कांकरेज, एक पढ़ते हैं राठी। और इसमें इस थारवाड़ घाटी के अलावा हरियाणवी, एक पढ़ते हैं मेवाती,
हाथ पार हो गई, कांग्रेज हो गई, राठी हो गई, मेवाती हो गई। अब इसमें 5 नस्लें कौन सी पढ़ते हैं अपन? द्वीपरियोजनी। इसके अलावा और भी है, उनको अपन इतनी कोई स्पेशल नहीं है वो, तो ज्यादा उनको इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन ये जो नस्लें मैंने लिखा है इनके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी नस्लों से कोई इतना भारी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। सुपरवाइजर, जेट, ICR, कोई सा भी एग्जाम देख लो, BHU देख लो, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है, कौन सी गाय की नस्ल है, कौन सी ऊंट की नस्ल है, ऐसा पूछा जाता है। और कुछ नहीं पूछते, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको याद क्या रखना है कि निम्न से कौन सी गाय की नस्ल, कौन सी भैंस की, कौन सी किसकी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या पूछा जाता है कि कौन सी द्वीपरियोजनी नस्ल है, कौन सी बारहवाई, कौन सी दुधारू नस्ल है। तो इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सी बारहवाई है, कौन सी इंडिया में है, और दुधारू कौन सी सर्वाधिक है। अब आगे देखते हैं अपन इसके आगे क्या क्या है। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जो अपन ने नस्लें लिखी उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन दुधारू नस्लें हैं, तो उनको एक एक करके हम अब पढ़ेंगे। तो पहले कौन सी अपनी? साहीवाल। साहीवाल। अब इस नस्ल के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। ये नस्ल अपने भारत में देसी नस्लों में, किसमें? देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल है। गायों में, देसी नस्लों में भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन की नस्ल कौन सी है? साहीवाल है। और कितना करती है? 2000 से 2500 लीटर पर ब्यात। कितना करती है? 2000 से 2500 लीटर पर ब्यात, ठीक है। तो ये नस्लों के बारे में सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान कौन सा है इसका? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। कहाँ पे है? पाकिस्तान और सब जानते होंगे, मोंटगोमरी, पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके बाद उत्पत्ति स्थान पढ़ लिया, अब इसके पढ़ते हैं अन्य नाम। अब अन्य नाम में इसके पढ़ते हैं कि साहीवाल नस्ल है, इसकी जो त्वचा होती है, क्या होती है? त्वचा होती है, वो ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है, ढीली व मुलायम होती है। इस वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है? लोला नाम से। किस नाम से जाना जाता है? लोला नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो त्वचा होती है क्या होती है? ढीली और मुलायम होती है। अब इसके बारे में विशेषता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? विशेषता। अब इसकी क्या विशेषता है? मैंने बताया एक तो ये है भारत में देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है। तो एक तो ये हो गई। अब सेकंड इसकी विशेषता देखते हैं अपन। ये सबसे अच्छी नस्ल है। क्या है? सबसे अच्छी नस्ल है। अब सबसे अच्छी तो होगी सही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। जैसे कि एक झुंड में मान लो उसमें अपने आप गिर भी है, थार बार करे, सारी नस्लें रख रखी है, देसी नस्लें, और उसमें से सबसे अच्छी नस्ल सबसे ज्यादा दूध ये दे रही है साहीवाल। तो उसमें से अपन यही कहेंगे ना कि सबसे अच्छी नस्ल अपनी कौन सी है? साहीवाल। जैसे कि मान लो अपने जेठ का कोई एक बड़ा सा बैच है, सुपरवाइजर का बड़ा सा बैच है, उसमें कोई बच्चा टॉप कर रहा है, अगर बाहर से कोई फैकल्टी अपनी ये पूछने आएगी कि इस क्लास में सबसे अच्छा लड़का कौन सा है, तो अब तो ये बताएंगे ना कि इसमें सबसे अच्छा लड़का है, लड़की वो है जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है, कि भाई वो है इसमें टॉप करता है वो। तो इसमें से इसलिए इसको क्या कहेंगे? सबसे अच्छी नस्ल कहेंगे। और जो इसकी जो देसी नस्लें मिलती है ना, वो कहाँ मिलती है? NDRI कहाँ पे है? करनाल हरियाणा पे है NDRI। तो इसकी देसी नस्लें मिलती है कहाँ पे मिलती है? NDRI करनाल हरियाणा में मिलती है, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं अपन की साहीवाल, इसका दूध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन। वैसे मैंने बता दिया दूध उत्पादन की 2000 से 2500 लीटर ये क्या करती है? दूध उत्पादन करती है, ठीक है ना। अब इसका रंग देख लेते हैं। इसका रंग होता है लाल या कत्थई रंग का होता है। इसका लाल और कत्थई रंग का होता है। अब अपने साहीवाल होगी। इसके आगे चलते हैं अपन किसमें? साहीवाल नस्ल। इसके बाद देखते हैं अपन गिर नस्ल की बात करें तो इसके उत्पत्ति स्थान कहाँ पे? तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है अपने काठियावाड़, गुजरात।
कहाँ पे? काठियावाड़ गुजरात। काठियावाड़ गुजरात। कौन सा जंगल? गिर जंगल। गिर जंगल। गिर जंगल काठियावाड़ के गुजरात के गिर जंगलों में इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। और मैं बता दूं आपको ICAR 2020 में जो 16 तारीख को पेपर हुआ था, उसकी जो फर्स्ट पारी थी उसमें पूछा गया था कि गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है। तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या ओनली क्या था? काठियावाड़ ही था। गुजरात और गिर जंगल कुछ भी नहीं था। तो आपको मतलब सब कुछ याद रखना है। मतलब गिर जंगल भी याद रखना है, काठियावाड़ भी याद रखना है, गुजरात भी याद रखना है। मतलब अगर वो आपको पूछ ले कि गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है? काठियावाड़ का, गुजरात का गिर जंगलों में। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? काठियावाड़ का गुजरात में। अब इसमें राजस्थान भी देखते हैं अपन। राजस्थान पे देखते हैं तो इसका जो विवरण है, विस्तरण है, जो ये मुख्य रूप से पाई जाती है, वो कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर में भीलवाड़ा। अजमेर में भीलवाड़ा पे ये पाई जाती है। ये भी बहुत बार किसी को पूछा जाता है कि राजस्थान में जो गिर नस्ल की नस्लें हैं गाय की, वो कहाँ पे पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अजमेर व भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अब इसके आगे चलते देखते हैं अन्य नाम। तो पहले तो अपन जानते हैं कि काठियावाड़ में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो है डेक्कन। किस नाम से? डेक्कन नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ में डेक्कन नाम से जाना जाता है। अगर अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाते हैं? रेंडी नाम से इसको गिर नस्ल को जाना जाता है। अब आगे बात करें तो इसके और अन्य नाम है, जैसे कि ब्राजील शहर में, ब्राजील में इसको जो जाना जाता है बहामान नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में इसको बहामान से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं अपन। ब्राजील में बहामान हो गया, और उसके और अन्य नाम है जो बहुत स्पेशली है, और अगर एग्जाम में वो पूछे जाए तो बहुत कम बच्चों को आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि भदावरी व सूरती। वैसे देखी जाएगी इस नाम की जो नस्लें हैं, किसकी नस्लें हैं? भैंस की नस्लें। लेकिन जो भदावरी और सूरती नाम है, उन नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? गाय की गिर नस्ल को जाना जाता है। किस नस्ल को जाना जाता है? भदावरी और सूरती से गिर नस्ल को जाना जाता है। इसको भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर बच्चों आप कंटिन्यू हमारी क्लासेस देखेंगे तो आपको बहुत आगे सफलता मिलेगी। और मेरे हिसाब से आपका चेन बहुत आसानी से, हम इतना डिफिकल्ट भी नहीं पढ़ा रहे, बहुत स्पोर्ट से पढ़ा रहे हैं, और वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है। अब आगे देखते हैं अपन भदावरी सूरती, मतलब ये नाम से कौन सी गिर है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें कंपेयर हो जाता है कि नस्लें कौन सी है भैंस की, जबकि नाम से कौन सी? भदावरी और सूरती। और अब आगे देखते हैं कि जो गिर नस्ल है वो है बीमारी और कठोर वातावरण के प्रति प्रतिरोधी है। क्या है? प्रतिरोधी है। क्या है? प्रतिरोधी है। किसके? बीमारी और कठोर वातावरण के। अभी देख लो आप भीलवाड़ा अजमेर में आपको गिर नस्ल की बहुत नस्लें मिल जाएगी। आपको पता है राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ रही है, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। बाकी देखते हैं अपन। गिर हो गया, अपने लास्ट बची है लाल सिंधी। कौन सी? लाल सिंधी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। और ये देखिए इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे? इसका उत्पत्ति स्थान में बता दो आपको, कराची जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में कराची। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? कराची पाकिस्तान में। अगर इसी इंडिया की बात करें तो कहाँ है इसका उत्पत्ति स्थान? हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। और इसके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि ये गर्मी के प्रति सहनशील है। क्या है? सहनशील। ठीक है, क्या के प्रति? गर्मी के प्रति। वैसे इसके कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, और आपने तो देखा भी नहीं गया है। अगर पूछ ले कभी की उत्पत्ति स्थान तो क्या बताना है? कराची पाकिस्तान में। कहाँ है? हैदराबाद। और गर्मी के प्रति क्या है? सहनशील। तो बच्चों इसके आगे बात करते हैं कल। और नेक्स्ट क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम बताएंगे आपकी जगह पेपर कब तक होने वाला है, सुपरवाइजरी पेपर कब तक होने वाला है, उसकी बेसिक डिटेल बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल